उज्जैन में श्रावण माह को देखते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। महाकाल मंदिर और बड़ी गणेश मंदिर के आसपास अस्थायी अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की परेशानी न हो। नगर पालिका निगम के अतिक्रमण रिमूवल गैंग ने महाकाल थाना पुलिस के सहयोग से महाकालेश्वर मंदिर से लेकर कहारवाड़ी चौराहा तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया। इस दौरान गली चौराहों और मंदिर के आसपास ही गुमटियां, हाथ ठेले और फूल प्रसादे विक्रेताओं को हटाया गया। इस कार्रवाई से पहले नगर निगम द्वारा मुनादी कर सभी अतिक्रमणकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सख्ती से कार्रवाई की गई। दरअसल निगम आयुक्त आशीष पाठक ने निर्देश दिए हैं कि श्रावण माह में भारी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। ऐसे में महाकाल मंदिर क्षेत्र पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए, ताकि दर्शन में कोई बाधा न आए। साथ ही बाबा महाकाल की सवारी भी निकलनी है, जिसके लिए पूरे मार्ग को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा रहा है। जहां रिमूवल गैंग प्रभारी मनीष बाली की अगुवाई में टीम ने संपूर्ण मार्ग से अतिक्रमण हटाया। वहीं इस दौरान महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल और पुलिस बल ने मौके पर सुरक्षा की व्यवस्था संभाली। कार्रवाई के बाद मार्ग पर बैरिकेडिंग भी की गई, ताकि भीड़ नियंत्रण में रही और श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम बना रहे। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल सवारी मार्ग को नई पहचान देने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हेरिटेज स्ट्रीट योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस ऐतिहासिक मार्ग के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं से जुड़े कार्यों की रूपरेखा पेश की गई। बैठक में महाकाल सवारी मार्ग को लेकर तैयारी की गई हेरिटेज स्ट्रीट विकास योजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। मास्टर प्लान 2035 के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.78 करोड़ रुपए बताई गई। योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, भूमिगत सर्विस लाइनें, पैदल यात्रियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं, पूजा स्थल निर्माण, ऐतिहासिक धार्मिक संरचनाओं का जीर्णोद्धार और प्रवेश द्वारों का निर्माण शामिल है। महाकाल सवारी मार्ग पर सभी भवनों को एक जैसे रंग में रंगा जाएगा। दुकानों के साइन बोर्ड एक समान होंगे। मार्ग में वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष स्थान निर्धारित किए जाएंगे। स्मार्ट एलईडी लाइट्स, पीए सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, सूचना बोर्ड और हेरिटेज स्टाइल में बैठने की व्यवस्था भी इस योजना का हिस्सा होगी। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महाकाल सवारी मार्ग विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य योजना बनाएगी, उस पर शीघ्र ही शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाए। योजना में सवारी मार्ग के भवनों के एक रंग में होने, दुकानों के बोर्ड एक समान हो, मार्ग पर वृद्ध एवं दिव्यांगजन के लिए स्थान का निर्धारित सहित अन्य आवश्यक बातों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी, सत्यनारायण चौहान, कैलाश प्रजापत, प्रकाश शर्मा, रजत मेहता, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा, संजय साखिया, कार्यपालन यंत्री साहिल मेदावाला और पलाश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बाबा महाकालेश्वर की जो हमारी सवारी निकलती है, और सवारी मार्ग को बनाने के लिए हमने विगत वर्ष भी हमने प्रयास किया था और काम भी हमने प्रारंभ किया था। उसी कार्य की समीक्षा के लिए आज बैठक रखी गई थी कि वो कार्य कितना हो गया है, किस प्रकार से हम करने वाले हैं। जिससे हमारी सवारी मार्ग की परिकल्पना है कि जो सवारी मार्ग में आने वाले हमारे सारे भवन हैं, सारी दुकानें, उन सबका एक जैसा कलर हो, उनकी दुकानों के बोर्ड एक जैसे हो, वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। इसमें अलग अलग स्थानों पर, जैसे हमारे 24 खंबा माता मंदिर पर वृद्धजनों को बैठने के लिए स्थान हम बनाए। जो हरसिद्धि माता की जो रपट है, उस रपट पर दिव्यांग जनों को बैठ करके सवारी देखने का स्थान बनाए, महिलाओं को देखने का स्थान बनाए। वहाँ पे ग्वालियर से कांग्रेस विधायक साहिब सिंह गुर्जर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है। जहां बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग सच्चे देशभक्त थे वो संघ में शामिल हुए और जो अंग्रेजों के चापलूस थे वो कांग्रेस में गए हैं। इसके साथ ही उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर सीमाएं लांघने का भी आरोप लगाया। जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, मर्यादा रेखा आप लांघ रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आप अपने विधायकों को समझा लो, संग्राम अब भीषण होगा। राष्ट्रभक्त संस्था को हद
दर्जे की निचली स्तर की भाषा प्रयोग करके देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आपके पट्टों का व्यवहार और आपका व्यवहार, आपकी और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में व्यवहार इंदौर में कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संपत्ति कर और जलकर में की गई भारी वृद्धि के साथ ही नगर की बदहाल व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सुखलिया जोन पहुंचकर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। इंदौर नगर निगम द्वारा हाल ही में संपत्ति कर और जल कर में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी से आमजन में नाराजगी है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले से ही महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबे लोग अब और अधिक आर्थिक संकट में आ गए हैं। इसी के विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्षद दल और अन्य कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सभी जोनों पर विरोध प्रदर्शन किया। सुखलिया जोन पर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर की सड़कों की हालत बदतर है। जगह जगह गड्ढे, जल जमाव, गंदा पानी, पीने के पानी की कमी, आवारा कुत्तों का आतंक और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। लेकिन इन समस्याओं को सुधारने के बजाय निगम प्रशासन टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब पर और बोझ डाल रहा है। इंदौर शहर की जनता की पीड़ा के लिए इंदौर शहर ने बीजेपी का महापौर दिया, सांसद दिया, 9 विधायक दिए, लगातार बीजेपी को बहुमत दिया। उसके बदले में इंदौर शहर को क्या मिला? 50%, 200 रुपये की जगह 300 रुपये जल के करके जो संपत्ति कर है सीधा 50% एवरेज बढ़ा दिया, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इंदौर शहर को टैक्स की डबल मार पड़ गई, सीधी डबल, डेढ़ी। उसके बदले में इंदौर शहर के नेताओं ने अराजकता कितनी की? 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बनाई, 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं, 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं। खस्ता हाल नगर निगम, कंगाल नगर निगम। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में आए एक दिव्यांग को ई रिक्शा दिलाने का आश्वासन दिया। यह व्यक्ति पिछले 3 महीनों से आत्महत्या की अनुमति के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने उसकी समस्या को सुना और समझा। इसके बाद उन्होंने शीघ्र ई रिक्शा दिलाने का आश्वासन दिया। ई रिक्शा मिलने के आश्वासन पर दिव्यांग विजय ओंकार धरसे ने कलेक्टर आशीष सिंह का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि कलेक्टर ने उन्हें जीने का सहारा दिया है, अब वह मरने की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आत्महत्या करने का आवेदन 2 महीने पहले दिया था, उसका कोई निराकरण नहीं करना, इन्होंने कुछ जवाब दिया तो मैं होर्डिंग लगा के कलेक्टर के गेट के बाहर बैठा, तो वहाँ से एक भाई पत्रकार आए, वो मुझे ऊपर लेके आए कि हम कलेक्टर साहब से रोजगार नहीं है, 25 साल से मास्टर कर्मी से बंद है हम, और हाथ से विकलांग है, 32 वर्षों से हमें विकलांगता का मेडिकल क्लेम नहीं मिला है। रतलाम जिले के आलोट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विधायक प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़ का शव सोमवार रात सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मामला जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र का है। सोमवार देर रात विधायक चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़ का शव सरसी और केरवासा के बीच सड़क किनारे पड़ा मिला। शव के पास उनकी बाइक गिरी हुई थी और मिट्टी का ढेर भी था, जिससे दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मृतक के परिजनों ने इसे एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या बताया है। मृतक के बेटे अजय धाकड़ ने मीडिया को बताया कि पिता सोमवार शाम जावरा गए थे। रात को कॉल करके गेहूं की ट्रॉली भरने को कहा था। इसके बाद रात 11 बजे सूचना मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके साथ ही अजय ने बताया कि पिता का गांव के ही 2 लोगों से मंदिर की सरकारी खेती की जमीन को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस में भी केस दर्ज कराया गया था, जिसके चलते बेटे ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया। मंगलवार सुबह डॉग स्क्वाड ने मौके पर सर्चिंग की। वहीं एएसपी राकेश खाखा भी जावरा पहुंचे और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। देखिए, कल दरअसल रोड के किनारे जो है उनकी बॉडी मिली थी, तो बेसिकली जो है तत्काल उसको जो है हमने जो है मेडिकल कॉलेज भेजा। अभी जो है मामले में जो उनकी मृत्यु उपरांत जो है हमने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी के गठन और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है ही कुछ बताया जा सकेगा। सभी बिंदुओं पर जो है जांच के लिए। मुरैना जिले के खेड़ा कलां गांव में अचानक मगरमच्छ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई है। मध्य प्रदेश में जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं अब जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ने लगा है।
जो अब अपने आशियाने को छोड़कर रहवासी क्षेत्र में घुसते दिखाई दे रहे हैं। मामला मुरैना जिले के खेड़ा कला गांव का है, जहां नदी में बहकर आया एक मगरमच्छ रहवासी क्षेत्र में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की